हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ का जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड फैक्टराइजेशन के अंदर हम देख रहे थे कि अब हम डिवीजन की ओर बढ़े हैं और डिवीजन के कुछ एडवांस क्वेश्चन हमको करने भी हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो फैक्टराइज वही करना है, डिवीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड आपको यहाँ पे बोला गया, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ गया डिवाइड करने के लिए और नहीं बोला गया कि आप फैक्टराइज भी करो उसको, तो आपको खुद करना है। 4yz जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y z प्लस 8, 2y z प्लस 8, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप यहां देखें 4yz जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे y से तो y कट रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में सब है ना, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं काट पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको कट भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ बचा हमारे पास 2z ठीक है। हमने देखा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यानी कि इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। हमें इसके फैक्टर निकालने आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले, तो फैक्टर हमने जब इसके निकाले 2z जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, है ना। तो मैं 16 कैसे फैक्टर बनाऊंगा, मेरे को पता लग गया 16 के फैक्टर कैसे बनेंगे कि मेरे को क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो 8 2 जा 16 कर देता हूँ, बात खत्म, है ना। इतना तो आपने सीखा। 16 को 8 2 जा 16 करेंगे 16 आएगा सर, और 8 माइनस 2 करूंगा तो 6 आएगा, मुझे वही चाहिए प्लस का 6। तो बात बन गई। 2z जेड स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 8z माइनस 2z में, है ना, और माइनस 16 हम लिख देंगे अपॉन z प्लस 8, है ना। ये सब तो आपको आता ही है। अब तो आपने फैक्टराइजेशन किया हुआ, हमने सीखा हुआ है, बस वही चीज आपको यहाँ पे दोहरानी है। 2z इन दो में कॉमन लोगे, इन दो में कॉमन लोगे तो सर यहाँ z कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा z प्लस 8। इन दो में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है। तो जब माइनस साइन हमारा बाहर होता है तो अंदर हम क्या करते हैं, साइन रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा z और माइनस का प्लस, और 2 8 जा 16। तो मैंने देखा z प्लस 8 z प्लस 8 दोनों जगह है, तो 2z z प्लस 8 कॉमन बाहर ले लिया, अंदर बचेगा z माइनस 2, और z प्लस 8 नीचे भी है। तो मैंने ये बस जो हमको चाहिए था z प्लस 8 यहाँ पे आ गया। एंड फाइनल वी गॉट 2z z माइनस 2 इज द। आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेंगे 5p क्यू ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2p ब्रैकेट में p प्लस q, ठीक है। चलो लिखेंगे, करेंगे इसको डिवाइड। अब देखेंगे इसमें कैसे करेंगे इसको। सर आप यहाँ देखो 5pq है ना, तो सर 5pq है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p ब्रैकेट में p प्लस q, ठीक है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सर p से तो p हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बच गया पहले उस पर वो लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। 5q ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p प्लस q। तो सर जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो है नहीं। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, एक आइडेंटिटी याद होगी आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी इस फॉर्म में होता है तो किस ओपन में होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, खोलते हैं कि नहीं खोलते।
तो वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं, वही चीज हम यहाँ भी करेंगे। तो 5q है ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो आप इसको पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल कर देंगे और जो मेरे पास बचेगा 5q ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए एक और देखेंगे। ट्वेल्व एक्स वाई 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy थ्री एक्स प्लस 4y। तो आप यहां देखेंगे तो 12xy, अब यहां देखो सर, यहां दो मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें मेरे को दिख रही है और वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें कुछ ऐसे दिख रही है कि सर जो जो कट रहा है पहले उसको काट दो, y से y काट दिया, x से x काट दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई में तो हमने कट कर दिया 3, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सर तो 9 3 27 हो जाता है, जो कि और 6 3 48 हो जाता है, जो कि नीचे से कैंसिल नहीं होगा और हमारे पास वैसे प्लस माइनस है तो नहीं हो पाएगा। तो अब हमें एकदम याद आएगा कि यार ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पे हमने जब दो में फॉर्म में होता है तो ए केवल दो टर्म्स वाली केवल एक ही आइडेंटिटी मेरे पास है, दो टर्म्स वाली एक ही आइडेंटिटी हमारे पास है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा सर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यह दिक्कत ये है कि काफी बच्चे क्या करेंगे, इसी को ही अब इसमें फॉर्मूले लगा देते हैं 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, है ना, और इसको कर दोगे सर a प्लस बी ए माइनस बी, 9 प्लस 16 और 9 माइनस 16 कर देंगे 9x प्लस 16 और 9x माइनस 16 a प्लस बी, जो कि सरासर गलत है। भाई ए स्क्वायर है ना, तो ए जो पूरा नंबर है उसका स्क्वायर है, यहाँ बी का पूरे का स्क्वायर है, ए स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो बच्चों ये केवल एक्स का स्क्वायर है, केवल वाई का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर कहीं नहीं बोला इसने कि 9 का स्क्वायर है। तो यानी कि सर ये होना था, अगर ऐसा होता 9x का होल स्क्वायर माइनस 16y का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ये लगाता और इसको आप सही बोलते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग बोला गया। तो सर यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4y है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको अब बनाते हैं, तो सर ये जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 16y का यानी कि माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बन गया ये। अब क्या ये 9, इसको मैं जब ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4, इसको जब ओपन करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 वाई का स्क्वायर वाई, देखो इसको ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और वाई का स्क्वायर, तो अब ओपन करके वही बन रहा है। तो यानी कि सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तभी इस पे हम आगे काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 4x का 3, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर अपॉन 3x 4y। तो आपको आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया सर, तो ये होता है a प्लस बी और एक बार a माइनस बी
अपॉन 3x प्लस 4y यहाँ पे है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 4y इज द आंसर। ठीक है, या 3 3 9x माइनस 4 3 12y भी ओपन करके आप लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 3 9x माइनस 3 4 12y, ये भी आपका आंसर सही है अंदर मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अच्छा है। डिवाइड z 5z स्क्वायर माइनस 80 बाय 5z z प्लस 4। ठीक है, तो सर इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसमें आपने देखा कि पहले लिख लेते z 5z स्क्वायर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5z z प्लस 4। ठीक है, तो यार z से तो z मैं कैंसिल कर भी दूंगा, है ना। z से z सबसे पहले मैंने देखा, z से z कैंसिल कर दो। अब जो ऊपर बचेगा 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन z प्लस 4, और साथ में 5 भी है बाहर। तो यहाँ पे हमने देखा एक चीज कि सर 5z स्क्वायर माइनस 80 है, तो यानी सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते थे, दो टर्म्स है, केवल दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स अगर ऊपर है तो मेरे को सीधा आंसर, सीधे कौन सा फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे दिमाग में आ जाता है एकदम। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है एकदम। तो बट सर अगर 5z का स्क्वायर, तो मैं समझता हूं 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो बड़ी दिक्कत है। ये तो 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 80 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है सर, 80 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, बट 80 तो किसी का होता ही नहीं है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 80 तो किसी का होता ही नहीं है सर। फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या करो ना, यहाँ पे एक चीज हम कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे? हमने नीचे देखा, हमें चाहिए भी नीचे z फ्लोर कैंसिल करना है, डिवाइड करना है इसको। ये 5 भी भारी, 5 इस 5 को कैसे कैंसिल करें? तो एकदम दिमाग में आता है कि यार 5 भी तो कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि 0 लास्ट में 5 की टेबल में आता ही होगा। तो 5 हमने ऊपर कॉमन लिया, अंदर बचेगा z स्क्वायर माइनस, आपने 5 से जब 80 को डिवाइड किया तो आएगा 16, 16 5 जो 80 होता है, क्योंकि अपॉन 5 z प्लस 4। जैसे ही हमने कॉमन लिया हमारे दो काम हो गए, एक तो 5 से 5 कट गया, और z स्क्वायर माइनस 16 है तो हमको और मजा आ गया, z स्क्वायर माइनस 16 अपॉन z प्लस 4। तो यार ये तो z का स्क्वायर तो बन जाएगा, z स्क्वायर 16 किसका होता है? 4 का, तो मेरे को नंबर मिल गया यहाँ। मैं इसको लिख सकता हूँ सर a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन z प्लस 4। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन z प्लस 4, क्योंकि ये नीचे क्वेश्चन में था ऑलरेडी। तो हमने देखा यहाँ पे z प्लस 4 से z प्लस 4 कैंसल, एंड फाइनल आंसर इज z माइनस 4 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन भी, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर y प्लस 7, है ना। 26y स्क्वायर y प्लस 26y स्क्वायर, इसको लिख दो 5y प्लस 7। अब आप देखेंगे यार क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर आ रहा है, 39 नंबर आ रहे हैं, क्या है ये क्वेश्चन है? क्या है ये? घबराना नहीं है, आपको पता है ना, अगर आपको साइकिल चलानी, बाइक चलानी आती है, रोड कैसे भी हो तो आप चला लोगे, आपको पता है कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ स्पीड है ना, कहाँ आपको स्पीड पे कंट्रोल करना है। तो वही चीज है, आपको तरीका पता है क्वेश्चन का करना कैसे, बस उस पर करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। जरा करके दिखाओ मेरे को, आया आंसर? देखेंगे
यही है। अब यहाँ पे ना आप देख रहे हो ऊपर y क्यूब नीचे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर तो पूरा कैंसिल, ये 3 बार y था, y एक बार कैंसिल, तो समझ में आता है कैंसिल हो गया। अब बात करें सर 39 26, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो जाएगा ही नहीं। 9 और 3 12, 3 की टेबल में जाता है सर, बट ये क्या करें, ये तो जाएगा नहीं। 6 और 2 8, ये 3 की टेबल में जाएगा नहीं। तो यहाँ पे जिन बच्चों को टेबल्स के बारे में जीरो नॉलेज है वो तो आंसर गलत करके आ जाएंगे। आपको बोला है आप 8th क्लास में 15 से लेके 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे को टेबल याद है वो बता देगा किस में आती है भाई ये। 13 3 39, 13 2 26, ठीक है, ये होता है। चलो अब जो बच्चा पहले तो वो लिख लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। तो इसलिए टेबल्स पे भैया अगर आपने, मैं आपको बोल रहा हूं 2, एक चीज आप सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने टेबल्स लर्न कर ली ना, अगर आपने टेबल्स लर्न कर ली 15 से लेके 20 तक, आपको 20 तक है, तो मैं आपको ना मैथ्स की कैलकुलेशन और मैथ्स आपके लिए 70% ईजी हो जाएगी। 70%, जो मैथ्स से डर है ना 70% गायब हो जाएगा मैथ्स की कैलकुलेशन से, अगर आपको टेबल्स लर्न है तो, ठीक है। 70% डर खत्म, टेबल पे फोकस करो, टेबल याद करो। 15 से लेके 20 तक की टेबल तुलन होनी ही चाहिए आपको। 15 तक की, एटलीस्ट 15 तक की टेबल तो आपके मुंह में होनी चाहिए। 26 39 देखा, जैसे ही 26 39 देखा तो मेरे को एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए यार 13 2 26 होता है, 13 3 39 होता है, दिमाग में एकदम आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बचा सर ऊपर 3 नीचे 2, अब तो ये नहीं जाएगा किसी, क्योंकि प्राइम नंबर है तो हमें पता ही है ना। अब सर ये 50y² माइनस 98, इसका क्या चक्कर है। यहाँ देख 50 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, आपको पता है नहीं होता। स्क्वायर भी कम से कम 25 तक लर्न होनी चाहिए, 25 ना हो तो 20 तक के स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 98 भी सर किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो जब कुछ नहीं हमें मिलता और है ये दो टर्म्स में, तो मैं स्क्वायर क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे किससे कनेक्ट कर पा रहा हूं, मैं यहाँ अपने आप को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे स्क्वायर क्यों ढूंढ रहे हो, दो टर्म्स है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, कि कहीं ना कहीं यार ये क्या ऐसे बना सकता हूं मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है सर, इसमें कॉमन ले लो दोनों ही। 5 की टेबल में तो ये नहीं आएगा क्योंकि 98 है। 2 की टेबल में आएगा सर, तो ले लो जी, 2 की टेबल में आएगा तो 2 कॉमन बाहर ले लिया। 2 2 25y स्क्वायर माइनस 98 को कैसे चेक करूंगा मैं कि 2, अब आपको बताया जाता है तो आप कैसे चेक करोगे, 2 से 98 को डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, फिर ये 8 नीचे उतरेगा और 2 9 18, यानी कि सर 49 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू 49 आप करोगे तो 98 होगा, यानी कि बताओ इसको कैसे मैं बोल रहा हूँ, इस 98 को आप 49 इंटू 2 लिखते हैं, जिसमें से 2 आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 49 बचा, ठीक है। अब हमारे लिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान होता हुआ दिख रहा है। 2 5y प्लस 7, अब 25y² माइनस 49, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 5 का है सर, और यहाँ पे 49 किसका है सर 7 का है सर, है ना। तो एकदम हमारे दिमाग में है, सब चीजें हो गई। तो आपने लिखा इसको 3y मल्टीप्लाई बाय 2, 25y², अगेन याद रखना इसको हम ऐसे बना रहे हैं 5y²। 25y² को मैं लिख सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले इस बेस पे क्वेश्चन कराया ना, उसी बेस पे करा रहा हूँ, वही चीज हम रख रहे हैं। तो इस 25y² को क्या मैं लिख सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 पंजे 25, y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस 49 होता है सर 7 का स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये उन्हीं को याद है, 7 का स्क्वायर 49 होता है भैया। 20 तक स्क्वायर लर्न कर लो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे जाके भी इस क्लास में तो क्या आगे जाके भी नहीं आएगी। 5y प्लस 7, तो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया जी, ऊपर है हमारा 3y इंटू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको लिखते हैं सर ए प्लस बी और a माइनस बी अपॉन 2 5y प्लस 7,
2 5 5 प्लस 7, ठीक है। तो 5 5 प्लस 7 से 5 5 प्लस 7 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से तो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास तो कुछ क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा सर 3y और 5 5 माइनस 7, 3y 5 5 माइनस 7 एंड दिस इज आवर आंसर। अब इसको आगे कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इसको आप सॉल्व करके आंसर और लिख सकते हो। 3 5 जा 15 लिख सकते हो, y इंटू वाई स्क्वायर कर सकते हो, माइनस 3 7 जा 21y लिख सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे मंडे को। ये चैप्टर हमारा फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।